हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएसटीसीटी एग्जाम के बाद जो एडमिशंस होते हैं इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए। साथ ही जेई और नीट के लिए भी हम डिस्कशन करेंगे कि जो बच्चे क्लास 12 अपीयर कर रहे हैं मार्च 2023 में, आगे चल के प्रोफेशनल कोर्सेज जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन लेंगे, तो कई बार 12th के मार्क्स की वजह से वो अटक जाते हैं, आगे एडमिशन उनका नहीं हो पाता और आगे नहीं जा पाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्रुपिंग क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या होती है, जेई मेंस, नीट और एमएसटीसीटी के लिए स्पेशली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इसको डिस्कस करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमारा मेजर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है एमएसटीसीटी अपीयर करते हैं। बहुत से बच्चे जो है जेई मेंस अपीयर करते हैं आईआईटी में जाने के लिए, और बहुत से बच्चे नीट अपीयर करते हैं मेडिकल्स में जाने के लिए। तो अब जैसे कि पता है कि जो क्लास 12 होता है 12वीं स्टैंडर्ड होता है, 12वीं स्टैंडर्ड में आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, 12वीं की एग्जाम देते हैं, एचएससी बोर्ड एग्जाम देते हैं। ओके, एचएससी बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं, एचएससी बोर्ड एग्जाम के मार्क्स वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होते, कंसिडर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स। सबसे पहली तो ये बात है। लेकिन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया, भले ही इन एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटाइल के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है डिग्री में 12वीं के बाद, लेकिन क्लास 12 को इतना तो महत्व है कि भाई कम से कम इतना मार्क्स आना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे नीट के लिए, पीसीबी जो सब्जेक्ट होता है, पीसीबी इन तीनों सब्जेक्ट मतलब 100 यानी 300 मार्क में से कम 50% मार्क्स के ऊपर आना चाहिए, यानी 300 में से 150 के ऊपर मार्क्स होना चाहिए आपका 12th स्टैंडर्ड में, तो ही आप नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आगे मेडिकल्स यानी बीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं। उसी तरह से जेई मेंस जो है ये एग्जाम देकर अगर आईआईटी में किसी को जाना है जेई एडवांस देकर, तो वहां पर 12th में 75% का क्राइटेरिया होता है, और या तो फिर 20% आप जिस स्टेट बोर्ड में वहां के 20% में आप आना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमएसटीसीटी के बारे में। एमएसटीसीटी अगर करके हमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर करना है तो 12th के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर बता दें 12th में अगर आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर कर रहे हो, पीसीएम से जाना चाहते हैं, तो ओपन कैटेगरी के लिए 45% और कास्ट कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया होता है। पीसीएम अगर फार्मेसी के लिए हम पीसीबी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर के लिए तो उसमें भी। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन जनरल कैटेगरी, और ये रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, वीजे, ऐसी जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 40% होता है। अब इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ है, एमएसटीसीटी एग्जाम से रिलेटेड जो सीटी सेल ऑफ महाराष्ट्र है उसका क्या कहना है। ये तो आप बता रहे हो, बट इसका ऑफिशियल कुछ है, और अभी मेरे जो मार्क्स आएंगे क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे मैं खुद चेक कर पाऊं कि क्या मेरी ग्रुपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूं, पूरा एकदम एंड तक जरूर देखिए, एकदम ऑफिशियल और मजबूत तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो पीसीएम सब्जेक्ट होते हैं इसकी बात करते हैं। फिजिक्स होता है 100 मार्क, केमिस्ट्री 100 मार्क एंड मैथ्स 100 मार्क बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर ये हो जाते हैं 300 मार्क। अब अगर मैं 40% की बात करूं तो 300 में से 135 मार्क्स से ज्यादा अगर आप लाते हैं, ओपन कैटेगरी के हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 40% मार्क मतलब क्या होता है, 300 में से 120 से अगर ज्यादा आपका आता है तो आप, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसका कास्ट वगैरह होगा उसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, और ये ओपन कैटेगरी के लिए। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया, पहले 50% का क्राइटेरिया होता था जिसमें यहां पर 300 में से 150 मार्क्स के ऊपर लाने पड़ते थे, और यहां पर 45% का क्राइटेरिया था, 300 में से 135 के ऊपर लाने पड़ते थे। बट जब कोविड आ गया 2020 के बाद तो ये क्राइटेरिया कम कर दिया गया, ओपन कैटेगरी के लिए 45% और कास्ट कैटेगरी के लिए 40%, और तब से ये यही लागू है। और इस साल भी कोई नया इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं है। जो नोटिफिकेशन पिछली बार आया था उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या है वो नोटिफिकेशन, एकदम ध्यान से देखिएगा। जो सीटी सेल है उसकी तरफ से पूरा एकदम ऑथेंटिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो सीटी सेल है वो क्या कहता है, उसने अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं कि भाई महाराष्ट्र स्टेट का कैंडिडेट है या जम्मू कश्मीर, ओके, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, या कोई माइग्रेंट स्टूडेंट है,
उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, और कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, विदेशी विद्यार्थी, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया बताया गया है महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए वो है एटलीस्ट 45%। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, या तो 45% या उससे ज्यादा होना चाहिए, या तो एटलीस्ट 40% मार्क्स इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो ये हमारा जो सीईटी सेल है उसका नोटिफिकेशन कहता है कि 45% ओपन कैटेगरी, जो कि होता है 300 में से 135 मार्क्स, ये 45% ओपन कैटेगरी। पीसीएम सब्जेक्ट या तो पीसीबी की बात करेंगे, तीन ही सब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे 100 इस तरह। और जो रिजर्व कैटेगरी है 120 मार्क होना चाहिए 300 में से प्लस। प्लस मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए, या उतना भी होगा तो चलेगा, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया। अब ये तो सर 12th में होना चाहिए ना, सीईटी में कितना मार्क्स आए कि हमारा सिलेक्शन हो, ऐसा बोला जाता है कि सिलेक्शन होना चाहिए। तो सीईटी में कितना मार्क्स आना चाहिए बच्चों। देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिनकी सीट खाली रह जाती है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर एडमिशन हो ही नहीं पाते, सीट खाली रह जाती है। तो सीईटी में अगर आपका बहुत कम स्कोर आता है तो भी एडमिशन हो जाता है, बट जिस कॉलेज में आपको चाहिए वहां ही होगा, ऐसा नहीं है। जो टॉप कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ऐसे दूर दराज के कॉलेजेस है जहां पर बच्चे नहीं जाते, सीट खाली थी, वहां पर एडमिशन मिल सकता है एकदम कम मार्क्स होने पर भी। कुछ लोग कहते हैं 0 मार्क्स भी होगा तो हो जाता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। तो सीटी सेल क्या कहता है, सीटी में कितने मार्क्स होने चाहिए वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। सीटी सेल कहता है कि एमएसटीसीटी के अंदर नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नॉन जीरो मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 मार्क भी सीटी में आता है तो भी आप एलिजिबल है आगे एडमिशन लेने के लिए, मतलब सीटी अपीयर होना चाहिए। 2 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 10 मार्क, कितना भी आए, बट यही है कि आपको दूर दराज के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा जहाँ कैंपस नहीं है, या पढ़ाई अच्छी नहीं है, टीचर्स नहीं है, जहाँ पर सिर्फ सीट्स है। जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां जाने के लिए अच्छे परसेंटाइल की जरूरत होती है। तो ये है कि भाई यहाँ पर हम सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में ओपन कैटेगरी 45%, कास्ट कैटेगरी 40%, ये होता है। सीटी के अंदर आपको नॉन जीरो मार्क्स आना चाहिए। यहाँ पर ये जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट से नोटिफिकेशन इनका है, ओके, अभी 2023 के लिए भी ऑफिशियल आने वाला है, बट यही फॉलो होगा, हर साल वही कैरी फॉरवर्ड होता है। ऑब्टेन्ड नॉन जीरो स्कोर इन एमएसटीसीटी, ये हो गया सर। ये तो हो गया ग्रुपिंग की बात कि इतना होने चाहिए। लेकिन सर हमने अभी कुछ वीडियोस देखे जहां पर बताया गया है कि अगर आपकी पीसीएम में 45% की ग्रुपिंग नहीं हो रही है या पीसीबी में नहीं हो रही है तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का, ग्रुपिंग हो जाती है। जब नहीं हो रही है तो कैसे हो जाती है, तो ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ हमने वीडियो देखा है। यस, कोई टेंशन मत लो, ऐसे बहुत सारे वीडियो है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आप खुद की ग्रुपिंग कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं जेईई मेंस, नीट या एमएसटीसीटी देने के लिए बाद एडमिशन के लिए। तो आओ चलो उसके लिए हमारा जो सीटी सेल है, ये सीटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र राज्य। तो यही इसी सेल के जरिए एमएसटीसीटी की एग्जाम भी होती है और आगे चल के जो एडमिशंस होते हैं, काउंसलिंग्स होती है, यहीं पर एडमिशन पोर्टल है, इससे ही सब होता है। इसी पर हम जाते हैं तो हमने एक लिंक जो है आपको प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपके लिए इस लिंक पर एक टैब मिलेगा, चेक योर एलिजिबिलिटी। क्या टैब मिलेगा? चेक योर एलिजिबिलिटी। इस तरह से आपको एक टैब मिलता है, चेक योर एलिजिबिलिटी। इस टैब की लिंक हमने दिया, वेबसाइट पर ही है, ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, या तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक को क्लिक कीजिए, सीधा ये पेज खुल जाएगा जहां पर आप सीटी सेल के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटी सेल की, आप खुद की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आप एमएसटीसीटी देने के बाद जो 12th का मार्क्स है आपका इतना मार्क्स है कि नहीं कि आपके एडमिशन के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। तो यस, तो ये टैब ओपन होते ही आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि सेलेक्ट कैंडिडेचर टाइप। अब यहाँ पर ये वेबसाइट अपडेट हो रही है, तो यहीं पर आपको आता है कि महाराष्ट्र कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है, या जम्मू कश्मीर कैंडिडेट है, या एनआरआई कैंडिडेट है। अभी फिलहाल वेबसाइट अपडेट हो रही है तो सारे टाइप्स को एनईयूटी में रखा है, न्यूट्रल कैंडिडेट में रखा है। तो फिलहाल ये वेबसाइट अपडेट होगी, जैसे ही सीटी एग्जाम हो जाएगा तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग के लिए उसी दौरान जो है ये वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और 2023 के जो एडमिशंस होंगे उनके लिए। फिलहाल अभी अगर आप टेंशन में हैं
तो 2022 के बच्चों को जिस बेस पर एडमिशन मिला था वो बेस दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल 2022 का है, जो 23 में भी यही क्वेरी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कैंडिडेट सेलेक्ट करना होगा, टाइप ए कैंडिडेट, टाइप बी, इस तरह से होता है सब। समझो हम जनरली ये सेलेक्ट करते हैं। आपने 12th एग्जाम दिए तो HSC, अगर आप डिप्लोमा के बेस पे जा रहे हैं डिप्लोमा। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होता है कि आपका HSC बोर्ड कौन सा है, ऑल इंडिया बोर्ड है, CBSE है, ओके, ICSE है या IB है, जो भी आपका बोर्ड है। तो आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कीजिए। अब आपको पूछा जाता है कि आपको जो स्कोर कितना आया, फिजिक्स में कितना स्कोर आया। समझो आपका फिजिक्स अंदर गया और आपको 45 मार्क्स आया। समझो आपको मैथमेटिक्स, ये मैंने अभी टाइप किया हुआ है तो आपको दिख रहा है, आप खुद से टाइप करके डालेंगे, आप यहाँ पर टाइप करके डालेंगे कि आपको कितना स्कोर आया। समझो आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको 69 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब ये बच्चा टेंशन में इसलिए इसकी बात करें, इस तरह से समझो मैथ्स में इसको मार्क्स आए, समझो केमिस्ट्री में 56 मार्क्स आएगा, ऐसा बच्चा जिसको ग्रुपिंग का टेंशन है। इस तरह समझो फिजिक्स बेकार गया, तो अब बच्चा सोच रहा है कि मेरी ग्रुपिंग होगी कि नहीं। अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर जो मार्क्स है वो कम आए, समझो, या फिजिक्स के अंदर कम आए या केमिस्ट्री के अंदर कम आए, इस तरह से समझो सिर्फ 36 आया है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ओके, इस तरह से। अब बच्चा सोच रहा है कि मेरी ग्रुपिंग होगी कि नहीं होगी, या मैथ्स के अंदर भी समझो उसको कमी आया, ऐसे दिखाते हैं हम, कम दिखाते हैं हम, ठीक है, हम दिखाते हैं कि समझो 40 मार्क्स ही आ रहे हैं, बहुत कम आ रहा है, बच्चा बहुत लास्ट में पढ़ाई किया था, समझो इस तरह से 40, 36, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है क्योंकि तीनों मिला के 45 का एवरेज होना चाहिए ना, ओपन कैटेगरी है तो 45, 45, तो यहाँ भी 45 में 5 मार्क कम है, यहाँ तो 9 मार्क कम है, 14 मार्क कम है, तो 14 मार्क से ओपन कैटेगरी में इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है। अगर ये बोलेगा कास्ट कैटेगरी है तो ये 120 से 1 मार्क ज्यादा हो रहा है, 121, तीनों को प्लस करो तो कास्ट वाले का ये स्कोर जो है ये चल जाएगा। बट अगर ये ओपन कैटेगरी है तो ये कितना मार्क्स हो रहा है, ये 121 हो रहा है, 135 के ऊपर होना चाहिए, 14 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। तो क्या ये CET एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है? मतलब एग्जाम के लिए तो सब लोग दे सकते हैं, एडमिशन के लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर कैंडिडेचर टाइप जब डालते हैं, ओके, यहाँ पर, और आगे चल के फिर हम यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, रिजर्वेशन डिटेल में अभी यहाँ पर नहीं है, बाद में आएगा आपको जब अपडेट होगा कि कौन सा टाइप है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है बच्चों, एक ऑप्शन मिलता है कि केमिस्ट्री के बदले ऑप्शन में अगर आपकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो केमिस्ट्री के बदले कुछ सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आप ग्रुपिंग करवा सकते हैं। कौन से वो सब्जेक्ट हैं, दिखाई दे रहा है सर क्लियर? फिर से बताना चाहूंगा, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आ रहा है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो PCB के लिए काम आते हैं, फार्मेसी के लिए, कुछ टेक्निकल के लिए काम आते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस, यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक जैसे कुछ कोर्सेज है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कुछ टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपको है। इस तरह से अगर कोई टेक्निकल कोर्स आपका था तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के साथ उस टेक्निकल कोर्स को सिलेक्ट कर लो। समझो मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता हूँ जो 200 मार्क का, या तो आप IT सेलेक्ट कर सकते हैं। अब समझो आपका जो मार्क्स था आउट ऑफ 100 मार्क्स था फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, लेकिन समझो यहाँ पर आपको टेक्निकल वाले में अच्छा मार्क्स आ गया, बच्चे टेक्निकल में स्कोर कर लेते हैं, अच्छा 160 मार्क्स आ गया है टेक्निकल में, ठीक है। तो ऐसे में अगर केमिस्ट्री में कम मार्क्स है, केमिस्ट्री को रिप्लेस करके IT कंप्यूटर साइंस से ये मार्क्स अगर हम डालते हैं, कितने में से आया, 200 में से आया, तो समझो हम यहाँ डालते हैं 200 मार्क्स डाल देते हैं, टाइप करके डाल देंगे तो यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये हमने डाल दिया कितने में से कितना आया। अब आपको समझो ये पूछ रहा है कि इंग्लिश में कितना, तो जो भी मार्क्स आपको इंग्लिश में यहाँ टाइप करके डालना है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, 100 में से 15 आना है। टोटल मार्क्स समझो आपको कितना आए, आप यहाँ डालते हैं कि आपको टोटल मार्क्स समझो कि 600 में से समझो कि आ रहे हैं 380, 600 में से आया। तो यहाँ पर नीचे एक टैब है चेक एलिजिबिलिटी। अभी देखो मैंने सारे मार्क्स डाल दिए, यहाँ पर क्या क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पर देखेंगे तो हमने डाला है, सबसे पहले कैटेगरी डालेंगे, आपका रिजर्व कैटेगरी क्या है, ऊपर था वो, ये अभी आया NEUT डाल के देखो, ठीक है, बाद में अपडेट होगा कैटेगरी टाइप A टाइप B, इस तरह से। फिजिक्स में 45 आया 100 में से, मैथमेटिक्स में 100 में से 40 आया, केमिस्ट्री में 100 में से 36 आया, और यहाँ पर हमने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस अगर किसी का है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या IT है, या यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट, अगर कोई बायोलॉजी का करना चाहता है तो यहाँ बायोलॉजी भी सेलेक्ट कर सकता है, PCB, उसमें 200 में से हो सकता है किसी को 180, 160, 120, 140 जो भी आया डालो। अब यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश में जो मार्क्स डाले, अब यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो सारा जो डेटा भरा वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है,
ओके, आपका HSC बोर्ड क्या है, और इस तरह से आ जाएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस आ जाएगा, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लिखा हुआ आएगा, ये वो सुनहरे शब्द जिसको सुनने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, क्या, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, कि आप आगे चल के एडमिशन पा सकते हैं CET देने के बाद। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहीं पर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो अभी तो आपके पास मार्क्स है नहीं, अभी तो आपने एग्जाम दिया है, तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं कि आप एग्जाम दे चुके हो तो आपको कितना आ सकता है। अब ये ओपन कैटेगरी के लिए फिलहाल दिख रहा है, रिजर्व के लिए अपडेट हो रहा है। जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, अंदाज लगा लो, अगर आपका 120 मार्क के ऊपर हो रहा है PCM या PCB में तो चल जाएगा, नहीं हो रहा है तो आप कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनके मार्क्स को ले सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं दे देता हूँ, जिससे आप खुद ही एक अंदाजा मार सकते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है ये 2022 वाले बच्चों के लिए थी, आप 2023 वाले हैं तो ये वेबसाइट अपडेट हो रही है। CET कब से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, ये अभी इस हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा। वेबसाइट अपडेट हो रही है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो जल्दी ही आएगा। ओके, तो बस यही जानकारी थी, बिल्कुल टेंशन ना लो। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से ग्रुपिंग क्राइटेरिया होते हैं और कैसे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे टेंशन ले रहे थे, टेंशन बिल्कुल ना लो यार, मैक्सिमम बच्चों की ग्रुपिंग हो जाती है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रुपिंग के लिए लटक भी जाते हैं, जिनका बाइफोकल ना हो, जो सिर्फ बायोलॉजी ले रखे हो, PCM में नहीं हो रहा है, उनको कोई ऑप्शन भी नहीं होता, और ओपन कैटेगरी के होते हैं और 135 मार्क्स नहीं होते, 130, 132 या 129 होते हैं, फिर उन्हें मजबूरी में डिप्लोमा करना पड़ता है। तो ऐसा जो भी है, तो 12th तो आपने दे दिया है, उन बच्चों को एक इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिलता है जुलाई एग्जाम में। जुलाई में इंप्रूवमेंट एग्जाम होती है, जून में जब रिजल्ट आएगा तभी फॉर्म भरना होता है जुलाई का, और तुरंत एग्जाम देना होता है, और उसी दौरान एडमिशन जो है चालू होता है जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो अगर उसी दौरान इनका रिजल्ट 12th का तब आ गया इंप्रूवमेंट एग्जाम का, और यहाँ ग्रुपिंग नहीं हुई थी, उन्होंने बाद में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, वहां ग्रुपिंग हो गई, तो इसी CET एग्जाम के रिजल्ट और 12th के बेसिस पर वो आगे इसी साल एडमिशन लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए। अभी जो CET की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से CET की तैयारी करें, तो आपको बता दूं यार कि MST CET एग्जाम के लिए मेरी जो एक बैच है, जो बहुत जबरदस्त बैच है 2023 के लिए, जिसका नाम है टॉपर्स प्रो। आपको बताना चाहेंगे कि टॉपर्स प्रो नाम की बहुत ही जबरदस्त जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो कि एक फुल लेंथ कोर्स है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर सिखाया जाता है। यह है फुल लेंथ कोर्स, हमारे दिनेश सर ऐप के ऊपर चल रहा है। और अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप CET के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स के लिए भी हमारे दिनेश सर ऐप पर MST CET के लिए चल रहा है। तो एक है टॉपर्स प्रो जो फुल लेंथ है, और एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 999 का है, ये ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है 2051 का है। जो बच्चे फुल लेंथ कोर्स ले रहे हैं उनके लिए टॉपर्स कोर्स क्रैश कोर्स फ्री है, ये लेने पर ये फ्री है, और एक 499 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी फ्री में अवेलेबल है। तो इसकी डिटेल जानकारी वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर इस बैच की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप MST CET की तैयारी करना चाहते हैं और मुझसे सीखना चाहते हैं, तो हमारा दिनेश सर ऐप है, पर्सनली जुड़ जाइए। MST CET के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डीप में डिटेल में सिखा रहा हूँ। 3 घंटे रोज लेक्चर होते हैं, इसमें 3 आवर्स डेली लेक्चर्स होते हैं, और डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो बस इतनी सी जानकारी आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, सभी की ग्रुपिंग क्लियर हो जाए ऐसी कामना करता हूं, और सभी बच्चे जो है 12वीं के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस देके इंजीनियरिंग में या तो फार्मेसी एग्रीकल्चर में एडमिशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर।